नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस स्टडी सेंटर, जहां हम आपको इतिहास की उन सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जो समय की धूल के नीचे दब तो जाती हैं, पर मिटती कभी नहीं। आज हम लेकर आए हैं भारत के आधुनिक इतिहास का वो अध्याय जिसने एक पूरे शहर की रफ्तार, उसकी सांस और उसके साहस को हिला दिया। मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला। आइए इस पूरी घटना को शुरुआत से अंत तक एक साफ क्रमबद्ध प्रवाह में समझते हैं। मुंबई के इतिहास में 26 नवंबर 2008 का दिन एक लंबे डरों से भरे अंधेरे की तरह दर्ज है। एक ऐसा अंधेरा जो अचानक समुद्र की खामोशी को चीरता हुआ शहर की ओर बढ़ा और 3 दिन तक उससे चिपका रहा। ये कहानी एक एक परत खोलकर समझनी होती है, इसलिए अब इसे बिना किसी विवरण को छोड़े एक सतत प्रवाह में पेश करता हूँ। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में सामान्य रूप से ढल रही थी, लेकिन समुद्र के उस पार पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 10 प्रशिक्षित आतंकवादी, एक अजमल कसाब इस्माइल के साथ CSMT और अन्य स्थान, दूसरा अबू इस्माइल कसाब का साथी, तीसरा अबू ओमर, चौथा अबू अली, पांचवा नसीर, छठा बाबर इमरान, सातवां अकस कल्ला, आठवां शोएब, नौवां अब्दुल रहमान और 10वां फहदुल्ला एक योजना के साथ निकल चुके थे। वे लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकी संगठन से जुड़े थे। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव MV कुबेर को कब्जे में लिया, उसके कप्तान को मार दिया और GPS की मदद से मुंबई के तट कुलाबा की ओर बढ़े। तट पर उतरने के बाद वे छोटे छोटे समूहों में बंटकर भीड़ में ऐसे घुल गए जैसे कोई तूफान अपनी पहली हवा भेजने से पहले चुपचाप आकार ले रहा हो। शहर में प्रवेश करने के बाद उनकी भूमिकाएं तय थीं। अजमल कसाब और इस्माइल CSMT स्टेशन की ओर गए, जबकि बाकी ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल के आसपास फैल गए। जैसे ही रात बढ़ी, लगभग 9:30 बजे CSMT स्टेशन पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। भागते लोगों, गिरते शरीरों और दहशत में बिखरी आवाजों का एक अराजक दृश्य सामने आया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मारे गए। अंधाधुंध फायरिंग के बाद कसाब और इस्माइल स्टेशन से निकलकर शहर के भीतर आतंक का सिलसिला आगे बढ़ाते रहे। उसी समय लियोपोल्ड कैफे में बैठी सामान्य भीड़ अचानक गोलियों और ग्रेनेड की चपेट में आ गई। कैफे का छोटा सा ढांचा कुछ ही मिनटों में युद्ध क्षेत्र बन गया। ताजमहल पैलेस होटल में प्रवेश कर चुके आतंकी जैसे किसी बंद इमारत के भीतर तूफान उतार रहे थे। कमरों में आग, बंधक बनाए लोग, लगातार गोलीबारी और कई मंजिलों में फैलती दहशत। होटल कई घंटों तक धुएं, चीखों और लगातार टकराती गोलियों के बीच फंसा रहा। दूसरी तरफ ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी आतंकियों ने विदेशी मेहमानों और कर्मचारियों को बंधक बनाकर माहौल को और भयावह बना दिया। नरीमन हाउस, एक यहूदी केंद्र, आतंकियों के कब्जे में आते ही विशेष रूप से संवेदनशील हो गया। कुछ लोग भीतर बंधक थे और आतंकियों ने इमारत को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई गहरे इरादे वाला शिकारी अपनी पकड़ ढीली न छोड़े। भारतीय सुरक्षा बलों को वहां एयरलिफ्ट के जरिए उतारा गया और NSG ने एक जोखिम भरा अभियान चलाकर इमारत में प्रवेश किया। इस दौरान कामा हॉस्पिटल के पास मुंबई पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी आतंकियों के स्थान का पीछा करते हुए शहीद हो गए। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे अधिकारी अपने साहस के कारण हमेशा के लिए उस रात की कहानी में दर्ज हो गए। मुंबई पुलिस, मरीन कमांडो, मार्कोस, NSG कमांडो और कई एजेंसियों ने 26 से 29 नवंबर तक लगातार बिना रुके इस भयावक शहरव्यापी लड़ाई में हिस्सा लिया। 60 घंटे से अधिक चले संघर्ष के बाद 29 नवंबर को आतंकियों का सफाया पूरा हुआ। एकमात्र जीवित आतंकी अजमल कसाब पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसके बयान ने पूरे हमले की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया। आगे उसके खिलाफ मुकदमा चला और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दी गई। जब अंततः धुआं छंटा तो शहर के सामने हकीकत खड़ी थी। 166 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल थे और ताज, ओबेरॉय, लियोपोल्ड, CSMT जैसे स्थान घावों के साथ खड़े थे। ये घाव सिर्फ इमारतों पर नहीं, शहर के दिल पर भी थे। हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को नए सिरे से गढ़ा। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस नेटवर्क को नई संरचना मिली, NSG की प्रतिक्रिया क्षमता सुधरी, मुंबई में फोर्स 1 की स्थापना हुई और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के नए मानक तय किए गए। समुद्री निगरानी को तकनीक के साथ तेज किया गया और कई प्रशासनिक सुधार किए गए। 26/11 की ये कहानी एक दर्दनाक अध्याय है, पर साथ ही ये बताती है कि शहर जितना घायल हो, उठना जानता है। उस रात का अंधेरा लंबा था, पर अंत में शहर ने अपनी रोशनी खुद वापस जलाई और ये रोशनी अब पहले से ज्यादा जागरूक, सतर्क और दृढ़ है। दोस्तों, ये स्टडी सेंटर पर हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको वो समझ देना है जो भविष्य को सुरक्षित और जागरूक बनाती है। 26/11 हमें सिखाता है कि खतरे अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन देश की ताकत उसकी एकता और सतर्कता में ही बसती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो ये स्टडी सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक छोटे से समर्थन से हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन, सार्थक और विश्वसनीय सामग्री तैयार कर पाते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद। एएस स्टडी सेंटर, सीख को सरल, सच्चा और